हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी माइंड्स। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ये 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आते ही हैं। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि आपके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या आ जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आ जाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आ जाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस जो है जब आपस में रिएक्ट करता है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। मीन्स कि फिर से वो पहले वाले फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि जैसे कि A प्लस B ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो जो रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, AB। ओके, अब यहाँ पे जो A और B की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि AB की प्रॉपर्टी जो होगी इन दोनों से सिमिलर नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ओके, और जो राइट हैंड साइड में होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। मीन्स कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म करता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो इसका रॉ मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, इसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। राइट, तो जब ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, कंबाइन करना, जुड़ना, मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा और इसे ही हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, दोनों ही क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। तो दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो 2 है बट यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन की। इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट रहेगा वो सिंगल रहेगा बट जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि 3 तरह से होते हैं, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे फोटोलाइटिक, सेकंड हो जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, और थर्ड आ जाता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोलाइटिक मीन्स क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है रिएक्टेंट का। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है रिएक्टेंट का, और यहाँ पर हीट की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम लोग फोटोलाइटिक की बात करेंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं सिल्वर क्लोराइड, तो जिसमें यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम इस सोडियम क्लोराइड को हम सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो होगा, सिल्वर और क्लोरीन दोनों ही एक दूसरे से डिकम्पोज होके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, G+Cl2। ठीक है, तो क्लोरीन एज अ गैस जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और Ag जो होगा वो सॉलिड के रूप में यहीं रुक जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, जिसमें जैसे वाटर है, वाटर को जब
इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इसका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग इसमें फॉर्म करता है H2+O2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो कि हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हम जैसे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड किया जाता है, हीट दी जाती है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 फॉर्म करता है। तो इस तरह से ये आपके तीनों जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ओके, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, तो एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस Fe। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और Fe मीन्स कि आयरन एंड कॉपर है, जिसमें कि आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो ये आयरन क्या होगा कि कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, FeSO4 प्लस कॉपर। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है और यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो फॉर्म करता है। तो आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, जिसमें आ जाता है आपका सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, BaSO4 मीन्स कि बेरियम सल्फेट जो कि वाइट PPT होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, साथ ही यहाँ पे फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव, यहाँ पे बेरियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आयन है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में इन्होंने क्या कर दिया, एक्सचेंज करा, और इन्होंने एक्सचेंज करा अपने आयंस को। तो इस तरह से यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और इसी को ही हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो फॉर्म करता है। तो आप लोगों को आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।